टॉपिक है पॉइंट सेट टोपोलॉजी। इसमें सबसे पहले है आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी। वो क्या होती है कि अगर हमारे पास एन वाई ग्रेटर देन एक्स है और एन ग्रेटर देन एक्स है, तब 1/x लेस देन किसके होगा, एक्स के होगा। मतलब ये इसी से ही आ जाएगा, है ना। हमने इसका रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, ग्रेटर देन की जगह क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आर्चिमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो आपको दो प्रॉपर्टी याद रखनी है, एक ये फर्स्ट वाली और एक ये सेकंड वाली। एन है यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। एक्स वाई दो रियल नंबर हैं, एक्स और वाई बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। इसके बाद अपर बाउंड और लोअर बाउंड बता दिया था मैंने आपको। क्लोज सेट तक बता दिया था हमने। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी है क्लोज सेट का फाइनाइट यूनियन, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। इस तरह से याद रखना है, ये होना चाहिए एन तक, मतलब फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, FUC इक्वल टू C, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। क्लोज सेट है कोई A, उसका अगर हम क्लोज सेट ये है, उसका हम ड्राइव सेट निकाल लें तो वो भी क्या आएगा, क्लोज सेट आएगा। क्योंकि ड्राइव सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट इज कॉल्ड ड्राइव सेट। सो क्लोज सेट की डेफिनेशन ये होगी कि उसमें सारे जो उसके जो सारे लिमिट पॉइंट है वो उसमें क्या करें, कंटेन करें। तो ऐसे लिख सकते हैं, ए क्लोजर इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए। ये नाइस प्रॉपर्टी, यहाँ पे ए आएगा सिर्फ, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। फिर है आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। आर्बिट्री का मतलब है कितने भी हमने क्लोज सेट ले लिए उन सब का इंटरसेक्शन, ये हमें पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इन सब का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी क्लोज सेट होगा। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ऐसे, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। फिर है फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। जब आर्बिट्री है तो फाइनाइट भी पक्का होगा, लेकिन इसका जो कन्वर्स है, अगर कोई क्लोज सेट है तो उसका जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो क्लोज्ड के साथ मिले, तो मतलब इसका जो कन्वर्स है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर यहाँ पे कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोज सेट के, और जो क्लोज सेट नहीं है, क्लोज सेट नहीं है, पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये ले लिया हमने 1/n,
एन क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है, ये क्लोज सेट नहीं है, इज नॉट क्लोज्ड। लेकिन अगर हम इसके साथ में 1/n, n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, इसके साथ में हम ले लें 0 को भी इंक्लूड कर दे इसमें, तो वो क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ 0 कर दे तो वो इज क्लोज्ड हो जाएगा। फिर है कॉम्पैक्ट सेट। कॉम्पैक्ट सेट किसको कहते हैं, जो क्लोज्ड और बाउंडेड हो। ए सेट इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। कॉम्पैक्ट सेट कहेंगे इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज्ड एंड बाउंडेड, वो सेट आपका क्लोज्ड और बाउंडेड भी होना चाहिए। फिर है कोई सेट ए है आपके पास, ए कॉम्पैक्ट सेट है और हम उसकी अगर हम कंटिन्यूस इमेज ले लें, एफ क्या ले लें, कंटिन्यूस इमेज, तो वो जो कंटिन्यूस इमेज होगी मतलब एफ ए होगा जो, वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट सेट होगा। मतलब एफ ए किसके इक्वल है, बी के, मतलब बी भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट सेट होगा। तो मतलब continuous image of compact set is compact। फिर आता है sequentially compact। sequentially compact ए अगर कोई आपके पास सीक्वेंस है और जैसे ए एन कोई सीक्वेंस है, उसकी हमने सब सीक्वेंस ले ली बी एन, ठीक है, मतलब ए एन हमारे पास सब ए एन सीक्वेंस थी और बी एन हमने क्या ले ली, सब सीक्वेंस ले ली, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो सब सीक्वेंस है वो किस पे कन्वर्ज होनी चाहिए, कन्वर्ज टू ए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी सीक्वेंस इन ए में हर एक सब सीक्वेंस, ए की हर एक सीक्वेंस क्या रखे, सब सीक्वेंस रखे, और ए एन किस पे कन्वर्ज हो रही है, ए पे, और ए एन की जो सब सीक्वेंस है वो क्या ले ली हमने, बी एन, तो बी एन भी किस पे कन्वर्ज है, ए पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए इज़ अ सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट। ए क्या होना चाहिए, ए इज़ अ सबसेट ऑफ रियल सेट। Every sequence of A has subsequence which is converged to A। और फिर इसकी सीक्वेंटली की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट है तो वो कॉम्पैक्ट होगी, और कॉम्पैक्ट है तो सब सीक्वेंटली कॉम्पैक्ट होगी, इफ एंड ओनली इफ करके। अब कॉम्पैक्ट की क्या डेफिनेशन होती है, कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन होती है कि वो क्लोज्ड भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। क्लोज्ड भी होना चाहिए, बाउंडेड भी होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ए कोई सबसेट है आर का, या कह सकते हैं कि ए कोई इंटरवल है इन आर, ए क्या है, कोई इंटरवल है इन आर में, और ए में से हम कोई पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दे, ए पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर ये या तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा,
आइदर नॉट कॉम्पैक्ट, या तो ये कॉम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर कॉम्पैक्ट हो गया तो ये कनेक्टेड भी, अगर ये कॉम्पैक्ट हो गया तो फिर कनेक्टेड नहीं होने का। कॉम्पैक्ट हुआ तो क्या होगा, कनेक्टेड नहीं होगा। कनेक्टेड का मतलब जो इंटरवल रखता है, ठीक है, मतलब इंटरवल नहीं होगा फिर ये। फिर हम किसी भी सेट का क्लोजर कैसे निकालते हैं, जैसे हमें क्लोजर ऑफ क्यू निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, मैंने ये बताया था ना, A इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ A यूनियन ये बताया था। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, Q लेंगे, और यूनियन ऑफ ड्राइव सेट ऑफ Q। अब Q का जो ड्राइव सेट होता है वो होता है R, तो ये हो जाएगा Q यूनियन R। क्या हो जाएगा, R। तो क्लोजर सेट का Q का जो क्लोजर होता है वो आता है रियल नंबर। इसी तरह से N का क्लोजर, N यूनियन ड्राइव सेट ऑफ N। अब ड्राइव सेट यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ड्राइव सेट है, ठीक है। N का क्लोजर होता है, N का ड्राइव सेट होता है 5, तो ये आ जाएगा N। तो N का क्लोजर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। इसी तरह से Z का क्लोजर क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। कोई भी इंटरवल है, चाहे वो क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, तो क्या आ जाएगा, क्लोज्ड ही आ जाएगा। कोई भी हो, चाहे क्लोज हो चाहे ओपन हो, तब भी यही आएगा, क्लोज सेट ही आएगा, क्लोज इंटरवल ही आएगा। सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड है, उन सब का भी क्लोजर क्या आएगा, उन सब का भी क्लोजर क्या आएगा, क्लोज सेट ही आएगा। इन सब का जो क्लोजर है वो क्लोज सेट आएगा। फिर हमने एक चीज़ पढ़ा था कि जो A इंटीरियर है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ A, मतलब A का इंटीरियर कंटेन इन A। तो यहाँ पे है कि A क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट सेट विच कंटेन इन A, विच कंटेनिंग इन A। वहाँ पे था कंटेन इन A और यहाँ पे है कंटेनिंग इन A। अगर हम कोई क्लोजर सेट की इमेज ले ले, क्लोजर सेट की इमेज ले ले, क्लोज सेट की इमेज ले ले, तो वो जो सबसेट होगा S के फंक्शन का क्लोजर, प्रॉपर सबसेट होगा। जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं, जैसे कि कोई सेट ले लिया हमने A, अगर A फाइनाइट है तो उसका जो ड्राइव सेट है होगा तो वो क्या होगा, ड्राइव सेट उसका एम्प्टी सेट होगा। बट कन्वर्स होना ज़रूरी नहीं है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब हमारे पास जो सिर्फ 3 ही सेट ऐसे हैं जिनका हम ड्राइव सेट ले लें तो वो 5 आ जाए। एक तो होगा 5 का क्लोजर 5, N का क्लोजर N और Z का क्लोजर Z, सॉरी N का क्लोजर 5 और Z का क्लोजर 5। सिर्फ 3 सेट ये ऐसे होंगे जिनका क्लोजर क्या आ जाए, 5 आ जाए। कौन कौन से, एम्प्टी सेट, नेचुरल सेट और सेट ऑफ इंटीजर। इन सब के जो क्लोजर आते हैं वो क्या आते हैं, इन सब के जो ड्राइव सेट आते हैं वो क्या आते हैं, एम्प्टी सेट, मतलब कि 5।
इसके अलावा Q का ड्राइव सेट R होगा, R का ड्राइव सेट R होगा। ऐसे सेट को क्या बोलते हैं? परफेक्ट सेट। जिनका जो ड्राइव सेट है वो सेम आ जाए, इनको बोलते हैं परफेक्ट सेट। और रैशनल नंबर हुआ या इरेशनल नंबर हुआ, इन दोनों का ही जो ड्राइव सेट है वो R आएगा। ये 3 सेट ऐसे हैं जिनका ड्राइव सेट R है। इसके अलावा कोई भी ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, इन सब के जो ड्राइव सेट हैं वो क्या आएंगे? एज इट इज आ जाएंगे, नहीं क्लोज सेट आ जाएंगे। चाहे वो ओपन सेट हो चाहे वो क्लोज सेट हो, इन सब के जो ड्राइव सेट हैं वो क्या आएंगे? क्लोज सेट। इसके अलावा कोई भी इनफाइनाइट इंटरवल है, इनफाइनाइट इंटरवल है तो उसका जो ड्राइव सेट है इनफाइनाइट इंटरवल का वो आएगा एज इट इज। तो ये भी एक परफेक्ट सेट का एग्जांपल हो गया। परफेक्ट सेट P लिख दिया है मैंने यहाँ पे भी, ये परफेक्ट सेट का एग्जांपल हो गया। फिर अगर देखो कोई सेट हमारा इस तरह से ले लिया हमने 2/n, इसका अगर हम लिमिट पॉइंट निकालने लगे तो n अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं तो क्या होता है? 0 आता है। तो जो इसका लिमिट ड्राइव सेट आएगा, मतलब सेट ऑफ लिमिट पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा? 0, सिंगलटन सेट 0। ठीक है। कोई सेट अगर काउंटेबल है तो उसका ड्राइव सेट 5 आएगा। जैसे कि ये काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है। ये काउंटेबल है पर इसका जो वो है वो R आएगा। ठीक है। तो अगर कोई काउंटेबल सेट है तो उसका 5 आता है, ये इसका अपवाद हो गया। लेकिन अगर हम कहने लगे कि कोई सेट अनकाउंटेबल है, कोई सेट अनकाउंटेबल है तो उसका ड्राइव सेट बिल्कुल भी क्या नहीं आएगा? 5 नहीं आएगा। ठीक है। तो अनकाउंटेबल सेट का जो ड्राइव सेट है वो भी अनकाउंटेबल ही आता है। जैसे कि ये अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल है। परफेक्ट सेट मैंने बताया ये कि ऐसा सेट जिसका हम क्या कर दे? ड्राइव सेट निकाल लें और वो सेम आ जाए। जैसे कि ये हो गया एक एग्जांपल, ये भी हो गया परफेक्ट सेट का। इसका अगर हम क्लोजर ड्राइव सेट निकाल रहे थे तो सेम आ रहा था। कैंटर सेट भी ऐसा ही है। कैंटर सेट का ड्राइव सेट क्या होता है? कैंटर सेट ही होता है। कैंटर सेट का ड्राइव सेट भी कैंटर सेट होता है, तो कैंटर सेट भी परफेक्ट सेट होता है। तो 4 एग्जांपल हो गए यहाँ पे परफेक्ट सेट के। इसके बाद है कि अगर हम सेट में से माइनस कर दें ड्राइव सेट तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट, इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट। अगर हम सेट में से क्या माइनस कर दें? ड्राइव सेट, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट। फिर है बोल्जानो-वृस्टस थ्योरम।
every infinite and bounded point has limit point. Every infinite and bounded subset of R has a limit point of R. Every infinite bounded subset of R has a limit point. अब इसके बाद अभी हमने ये पढ़ाया था, क्लोजर सेट पढ़ाया था। तो ऐसे सेट जिनका हम क्लोजर कर दे और आर आ जाए तो उसको बोलते हैं डेंस सेट। ऐसे सेट जिनका क्लोजर कर दे और वो आर आ जाए, जैसे कि क्यू का क्लोजर आर आता है, आर का क्लोजर भी आर आता है। नहीं, आर का क्लोजर क्या आएगा? आर यूनियन ड्राइव सेट ऑफ आर। हाँ, ड्राइव सेट ऑफ आर होता है आर, तो ये भी आर आ जाएगा। इसके अलावा इरेशनल नंबर का क्लोजर भी आर होता है। इसके अलावा एल्जेब्रिक नंबर्स का भी क्लोजर आर होगा, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स का भी क्लोजर आर होगा। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? डेंस सेट। आर में से अगर हम 0 को रिमूव कर दें तो उसका भी क्लोजर आर ही होगा। जेड के कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर कर दे वो भी आर होगा। फिर आता है नो वेयर डेंस। अगर हम किसी के क्लोजर का इंटीरियर कर दें और वो आ जाए 5 तो हम उसको कहेंगे नो वेयर डेंस। डेंस किसको कहेंगे? ऐसा सेट जिसका क्लोजर करने पर आर आ जाए उसको डेंस कहेंगे। नो वेयर डेंस किसको कहेंगे? अगर हम उसके क्लोजर का इंटीरियर कर दें और 5 आ जाए, जैसे कि एन के क्लोजर का इंटीरियर 5 होता है। क्योंकि n का क्लोजर क्या होता है? n, और n का इंटीरियर, फिर n का क्लोजर होगा n और फिर उसका इंटीरियर कर दे। n का इंटीरियर होता है 5। कैंटर सेट हो गया। कैंटर सेट भी नो वेयर डेंस होता है। तो 2 एग्जाम्पल हो गए नो वेयर डेंस के, कैंटर सेट और सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इंटीरियर की। ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर इक्वल टू ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। फिर यूनियन में क्या हो जाएगा ये चीज़, यूनियन में हो जाएगा सुपरसेट। सुपरसेट ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर, ठीक है। और क्लोजर ऑफ ए यूनियन बी, कंप्लीट का क्लोजर क्या होगा, इक्वल टू ए का क्लोजर यूनियन बी का क्लोजर। और इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए का इंटरसेक्शन ए के क्लोजर इंटरसेक्शन बी का क्लोजर, ठीक है। तो याद रखना, अगर इंटरसेक्शन है और इंटीरियर है, इंटरसेक्शन और इंटीरियर तो आएगा इक्वल, ठीक है। यूनियन है, इंटीरियर है बाहर तो आएगा सुपरसेट। सुपरसेट यूनियन है, क्लोजर है, उसके साथ में आएगा इक्वल टू। इंटरसेक्शन है, क्लोजर है ऊपर तो आएगा सबसेट। इसको इसी ऑर्डर में याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद आएगा। बार बार ऑर्डर चेंज करके याद करते हैं तो कंफ्यूजन होता है। फिर है कि अगर किसी सेट के क्लोजर का क्लोजर बार बार कर दे हम, 2 बार करेंगे तो ए आएगा, 3 बार करेंगे तो ए इंटीरियर आएगा। मतलब और टाइम्स हो रहा है तो आएगा इंटीरियर, और इवन टाइम्स हो रहा है यहाँ पे इंटीरियर आया तो इंटीरियर नहीं आएगा। हमारे पास ए तो है ओपन सेट और बी है क्लोज सेट, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक ओपन सेट मिलेगा पहले वाला मतलब, और अगर पहले हम क्लोज सेट कर लें फिर माइनस ओपन सेट कर लें तो फिर हमें क्या मिलेगा, क्लोज सेट मिलेगा। मतलब कि पहले वाला माइनस करें। ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, और इसी तरह से क्लोज सेट इज द यूनियन ऑफ क्लोज सेट, क्लोज इंटरवल। फिर है कि ए अगर हमारे पास क्लोज सबसेट है आर का, ए क्या है, क्लोज सबसेट है, क्लोज जो ए है वो क्लोज सबसेट है किसका, आर का। और बी क्या है हमारे पास, बी कॉम्पैक्ट है, ए तो है क्लोज सबसेट और बी क्या है, कॉम्पैक्ट सबसेट। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करने लगे तो वो फाई आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी करें तो वो फाई आ जाए। मतलब कि दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। दोनों किसके सबसेट है, आर के सबसेट है, एक क्लोज सबसेट है और एक कॉम्पैक्ट सेट है। तो हम क्या कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ कॉम्पैक्ट सेट। ये क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है। मतलब कॉम्पैक्ट सेट का मतलब है क्लोज्ड और बाउंडेड। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यहाँ पे क्लोज्ड और बाउंडेड है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। फिर आता है कोची सीक्वेंस।
एक सीक्वेंस है हमारे पास, Sn कोई सीक्वेंस है या An भी कह सकते हैं, किस पे कन्वर्ज हो रही है, ये x के अंदर सीक्वेंस है हमारी ये। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट n और m ग्रेटर देन किसके है, n0 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सीक्वेंस Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n माइनस m का जो मोड होगा, n माइनस m का मोड होगा लेस देन एप्सिलॉन। तो ऐसे समझेंगे, एक सीक्वेंस है हमारे पास सेट S में, देयर एग्जिस्ट n नॉट इज अ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट m एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो सीक्वेंस Sn माइनस सीक्वेंस Sm का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n माइनस m का मोड लेस देन एप्सिलॉन। Every Cauchy sequence is the convergent sequence. Cauchy sequence is the convergent sequence. Convergent sequence. If and only if होगी ये वाली प्रॉपर्टी। ये सिर्फ रियल के केस में होगा। अगर हम मीट्रिक की बात करने लगे तो मीट्रिक में क्या होगा, ये प्रूफ कन्वर्स नहीं प्रूफ होने का इसका मतलब। मीट्रिक में क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मीट्रिक में ये कन्वर्स इसका नहीं होगा, नीड नॉट बी ट्रू। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फिर आता है यहाँ पे कुछ टॉपिक मीट्रिक के भी चल रहे हैं। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस किसको कहेंगे, एक ऐसी मीट्रिक स्पेस एक्स डी बी ए बी एस डी ए मीट्रिक स्पेस, ये कोई मीट्रिक स्पेस है। Then X is said to be complete metric space if and only if every Cauchy sequence in X has convergent subsequence, convergent sequence. Every Cauchy sequence in X is convergent. Is convergent. तो कंप्लीट मैट्रिक्स उसको कहेंगे। एक्स हमारे पास क्या है, कोई मैट्रिक है, उसको हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहेंगे अगर एवरी कोची सीक्वेंस इन एक्स की जो हर एक कोची सीक्वेंस हो वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो। इसका एग्जांपल हो गया Rn। Rn इसका एग्जांपल हो गया विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन मैट्रिक। आर की बात हो रही है तो यूक्लिडियन हो गया, और अगर कॉम्प्लेक्स की बात होती तो यूनिटरी आता। विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन स्पेस।
क्लोजर सेट किसको बोलते हैं? क्लोज सेट का कलेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ क्लोज सेट। ए कोई क्लोज सेट है तो उसका जो ड्राइव सेट होगा वो भी क्लोज्ड ही होगा। काउंटेबल सेट को ड्यूरेबल भी कहते हैं और अनकाउंटेबल को नॉन ड्यूरेबल भी बोलते हैं। अब आते हैं सब सीक्वेंस पे। कांस्टेंट सीक्वेंस देखिए, कोई सीक्वेंस SN है हमारे पास और वो इस टाइप से है ए, उसके जो एलिमेंट्स हैं, नंबर्स हैं, वो सारे ए ही आ रहे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहते हैं। यहाँ पे ये वाला जो n है वो किसको डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को। फिर आता है सब सीक्वेंस। SN कोई हमारे पास सीक्वेंस है और उसके जो एलिमेंट हैं वो इस टाइप से हैं N1, N2, Nk। तो यहाँ पर जो SN1, SN2 और SNk, इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? सब सीक्वेंस। देन द सीक्वेंस is called subsequence of sequence, subsequence of sequence। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है, उसके एलिमेंट है 1 0 1 0 1 0, इस तरह से। और इसमें से हमने दो सब सीक्वेंस बना ली, एक तो कांस्टेंट सीक्वेंस 1 1 वाली और दूसरी सब सीक्वेंस हो जाएगी 0 0 0। ये S1 है यहाँ पे, ये S3 है, मतलब ओड सीक्वेंस चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे चल रही है सीक्वेंस इवन वाली। जो प्राइम नंबर की सब सीक्वेंस है वो किसकी सीक्वेंस है? नेचुरल नंबर की। ठीक है, ये किसकी सब सीक्वेंस है? नेचुरल नंबर की, 1 2 3 4 की। फिर इसके बाद आता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस है SN, वो कन्वर्ज होगी L पे इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन क्या है? 0 से ग्रेटर है और बहुत एक स्मॉल क्वांटिटी होती है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m such that positive integer m such that, इस तरह से लिखेंगे। सीक्वेंस में से L को माइनस कर देंगे
और उसका मोड करेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो तब हम क्या कह सकते हैं कि Sn की जो लिमिट है वो L होगी। अगर हम यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव लगाएं तो Sn की जो लिमिट होगी वो L होगी। L को यहाँ पर कहेंगे लिमिट, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन प्लस। अब क्या करेंगे, पूरी में तीनों साइड में L को ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा L माइनस एप्सिलॉन Sn L प्लस एप्सिलॉन। तो जो लिमिट पॉइंट होगा ना वो इस तरह से होगा कि लिमिट पॉइंट जो है L है यहाँ पे बीच में, और यहाँ पे ओपन इंटरवल L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। L बीच में, L को क्या कहेंगे इंटीरियर पॉइंट, किसका S का, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है तो जो उसकी लिमिट आएगी वो या तो 0 आएगी या 0 से ग्रेटर देन आएगी। एक सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी, वो 2 या 2 से ज़्यादा नहीं होगी। एक सीक्वेंस जैसे कि ये होगी -1 की पावर n, ये हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगी क्योंकि इसकी जो लिमिट आएगी वो 2 आएगी, -1 1 इस तरह से आएगी। जो लिमिट आ रही है वो यूनिक नहीं आ रही है, ठीक है। तो जो लिमिट आ रही है ना, मतलब अगर रेंज निकालने लगे -1 और 1 आए तो लिमिट यहाँ पर 2 आ रही है, इसलिए ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम इसकी सब सीक्वेंस निकालने लगे तो क्या हो जाएगी -1 है ना, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी -1, और दूसरी सब सीक्वेंस हमने निकाली 1 1 1 1, इसकी लिमिट पॉइंट 1 आ गई। तो ये वाली जो सब सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो बाउंडेड सीक्वेंस होती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का एग्जांपल देख लो, 1/n, ठीक है। इसमें सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और इन्फीमम में। इन्फीमम क्या है 0 और सुप्रीमम क्या है 1। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट निकालने लगे तो इसका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट रखेंगे तो 0 आ जाएगा लिमिट पॉइंट इसका। इसी तरह ये वाली सीक्वेंस भी 1/2 की पावर n, क्योंकि n की वैल्यू जब हम इनफाइनाइट रखेंगे 2 की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। 2 की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट। तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो इसकी लिमिट आ रही है 0। लिमिट कब निकालते हैं, लिमिट हम निकालते हैं n टेंस टू इन्फिनेटिव रख के। अब हमारे पास एक सीक्वेंस है, हमें बताना है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं है, और होगी तो कब होगी। अगर हम यहाँ पे इन्फिनेटिव रखें, ठीक है, तो 1/∞ की पावर p पे ये डिपेंड करेगा। p क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये 0 से बड़ा है तो क्या होगा, p यहाँ पे आपका डेनोमिनेटर में ही रहेगा, और अगर p की वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी हुई तो क्या हो जाएगा, n की पावर p हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा, ये वाली सीक्वेंस बन जाएगी जो कि क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। n टेंस टू इन्फिनेटिव रखेंगे, इन्फिनेटिव बन जाएगा। और अगर p की वैल्यू 0 ले लेंगे
तो तब भी इन्फानाइट बन जाएगा, नहीं तब 1 बनेगा, तब कन्वर्जेंट होगा। तो p की वैल्यू अगर 0 है या 0 से बड़ी है तब वो कन्वर्जेंट होगा। फिर ये चीज़ आपको याद रखनी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव n की पावर, या तो ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट करके बाहर n। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है n की पावर 1/n क्या होता है, 1 होता है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। फिर एक सीक्वेंस है हमारे पास अंडर रूट n+1 माइनस अंडर रूट n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव। इसमें क्या करेंगे, इसके है ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर देंगे। इसका कॉन्जुगेट प्लस में आएगा, ये पहले से ही माइनस में था, उसी से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ऊपर क्या बन जाएगा, n+1 माइनस n से n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बन जाएगा और नीचे बनेगा अंडर रूट n+1 प्लस है ये। तो यहाँ पे हम अंडर रूट n कॉमन ले लेंगे, लास्ट में ये 1/अंडर रूट n ही बचेगा, जो कि लिमिट लगाने पे 0 हो जाएगा। तो इसकी लिमिट यहाँ पर 0 आ रही है। फिर आता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जिसकी जो लिमिट है वो या तो उसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव। या तो उसकी लिमिट दोनों में से एक आनी चाहिए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, या तो इन लिमिट आए प्लस इन्फिनिटिव या माइनस इन्फिनिटिव। जैसे कि n की पावर p सीक्वेंस, p यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव हो जाएगा तो 1/n की पावर p हो जाएगा। 2 की पावर n सीक्वेंस n² सीक्वेंस n, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के। -n की पावर 2, इस तरह से माइनस अंदर लेना, माइनस अंदर लेंगे ना तो फिर तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, और फिर जब लिमिट है ना फिर 2 हो जाएंगे। अब आता है ऑक्सिलेटरी इक्वेशन सीरीज सीक्वेंस। ऑक्सिलेटरी में क्या होगा, ऑक्सिलेटरी भी 2 टाइप्स की होती है, एक तो ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली और एक ऑक्सिलेटरी इनफाइनाइटली। ऑक्सिलरी फाइनाइट वो होगा जिसके 2 लिमिट आ जाए, लिमिट फाइनाइट ही आए लेकिन 2 लिमिट आए। और ऑक्सिलरी इनफाइनाइटली वो होगा जिसमें लिमिट 2 आए, या तो उसमें तो था डाइवर्जेंट में या तो प्लस इन्फिनिटिव आए या माइनस। इसमें अगर लिमिट आपकी 2 आ रही है, प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटिव, तो उसको हम ऑक्सिलरी इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर n इंटू n, और ऑक्सिलरी इनफाइनाइटली का एग्जाम्पल हो गया -1 की पावर n।
इसमें सीक्वेंस की जो लिमिट है वो प्लस इन्फिनिटी भी आएगी और माइनस इन्फिनिटी भी आएगी। फिर है कि अगर हमारे पास दो सीक्वेंस है, एक तो है हमारे पास सीक्वेंस की जो लिमिट है 0 और दूसरी सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है Tn। Tn क्या है हमारे पास? बाउंडेड सीक्वेंस है, इसकी लिमिट नहीं है, बस बाउंडेड सीक्वेंस है। तो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दे हम, तो वो भी क्या आएगा? बाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगी। वो भी उसकी जो लिमिट है वो भी 0 हो जाएगी। फिर आता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास 3 सीक्वेंस है, सीक्वेंस Sn, सीक्वेंस Un और सीक्वेंस Tn। वो इस तरह से है कि जो सीक्वेंस UN है वो बीच में आएगी, Sn सीक्वेंस सबसे स्मॉलेस्ट सीक्वेंस है, UN सीक्वेंस उससे ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट एंड इक्वल टू, and Tn sequence is the greater than Un and equal to Un। इस तरह से सीक्वेंस हैं ये। और अगर इन दोनों की जो लिमिट्स है, लिमिट्स लगा दे L हो जाए, इन दोनों की अगर लिमिट्स L है तो Un की जो लिमिट होगी वो भी L होगी। फॉर ऑल n ग्रेटर देन k। k इज द क्या है? k कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब है कोची की फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पर। कोचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अगर कोई सीक्वेंस Sn है उस पर हम n टेंस टू इन्फिनिटी करें और उसकी जो लिमिट है वो L आ रही है, देन क्या होगा? S1 S2 S3 Sn अपॉन n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू इज ऑल्सो L। And Cauchy's second theorem on limit, if sequence as in a positive sequence and limit n tends to infinity of sequence Sn equal to L, it means Sn की जो लिमिट है वो L है, then limit n tends to infinity multiplication of Sn S2 and Sn and the power to the 1 upon n is equal to L. This is the Cauchy's second theorem on limit L. नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर हमने एक सीक्वेंस Sn ली है और उससे नेक्स्ट सीक्वेंस है Sn+1 और अपॉन कर दिया Sn एंड इक्वल टू लिमिट L, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सीक्वेंस n टू द पावर 1 upon n, इट्स ऑल्सो हैव लिमिट L।
and Lark's theorem, Cesaro theorem. If limit n tends to infinity, Sn equal to L, and limit n tends to infinity, Tn equal to L dash, then limit n tends to infinity, multiplication of S1 and T1, Sn Tn plus S2 Tn minus 2 Tn minus 1 plus S3 Tn minus 2 plus Sn T1 upon n. Its have limit L into L dash. Next is the monotonic sequence. This is the two type of sequence, monotonic increasing sequence and the monotonic decreasing sequence. Monotonic increasing sequence. Monotonic sequence. If Sn is a sequence which has a limit L, then Sn less than equal to Sn n plus 1. This is the then sequence Sn is the monotonic increasing sequence. If Sn is a sequence which has the limit L, then Sn is said to be monotonic in decreasing sequence if Sn sequence greater than equal to Sn plus 1. For example, sequence 1, 2, 3 dash n is the example of monotonic increasing, and the sequence 1 upon n is the example of monotonic decreasing. This is an example of strictly increasing. Strictly increasing also. And this is the example of strictly decreasing. And this example of minus 1 upon n is also strictly increasing sequence. And the monotonic and the 1 upon 1, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 is the example of monotonically increasing, and example of 1 upon 1, 1 upon 1, 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 3 is the example of monotonically decreasing. Next theorem is the monotonic convergence theorem. Every bounded monotonic increasing sequence convergent. Monotone converge theorem. Every bounded monotonically sequence is converged. Every bounded monotonically sequence monotonically increasing sequence monotonically sequence converges.
every bounded monotonically increasing sequence converges. And next theorem of monotonic convergence theorem, every bounded monotonically decreasing sequence converges. And non-decreasing also known as monotonically increasing sequence. Monotonically sequence which have only bounded below and not bounded above, diverge to infinitely. मोनोटोनिक की एक डेफिनेशन और हो जाएगी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की. A sequence which have only bounded below means infimum, या फिर monotonically increasing sequence is diverge to infinitely, diverge to positive infinite. Every sequence has a monotonic subsequence. Every sequence has monotonically subsequence. Monotonically subsequence. Limit point of a sequence. A real number L is said to be limit point of sequence if it contains infinitely many numbers of never root. A numbers p greater than equal to 0 is said to be limit point of sequence, is said to be limit point of sequence Sn if every never root of p contains infinitely number of terms in sequence, infinitely number of sequence of the sequence. मोल्जानो-ब्रेसेल्स थ्योरम हो गई थी आपकी. एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड एंड इनफाइनाइटली सीक्वेंस हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट. एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सीक्वेंस
at least one limit point. अगर कोई सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट p है तब उसका जो सब सीक्वेंस है वो भी p पर कन्वर्ज होगी. इफ ए रियल नंबर p इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस Sn, if there exists a subsequence of Sn converge to p. बाउंडेड सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होता है वो भी बाउंडेड होता है. बाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी बाउंडेड होता है. एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज a greatest and least limit point. नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर. लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर. Let sequence Sn be a sequence of real number which is bounded above, let Sn be a sequence of real number which is bounded above मतलब सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है वो. एंड लेट Sn बार इक्वल टू सुपीरियर ऑफ Sn Sn+1 डैश डैश इफ सीक्वेंस Sn बार converge, then we define limit superior of Sn limit n tends to infinitive superior of Sn equal to limit n tends to infinitive Sn बार. मतलब Sn बार में जो इस पूरी सीक्वेंस में जो सुपीरियर एलिमेंट है उस पर हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव लगाएंगे और इफ सीक्वेंस Sn बार डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटिव, मतलब अगर इसकी सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटिव आ रही है then we write limit n tends to infinitive superior of Sn equal to minus infinitive. If sequence Sn is not bounded above, अगर सीक्वेंस Sn बाउंडेड above नहीं है then we can write limit n tends to infinitive superior of Sn equal to
प्लस इन्फिनेटिव। And the definition of limit inferior, let Sn be a sequence of real number which is bounded below. Limit inferior, let Sn be a sequence of real number which is bounded below, and let Sn, इस बार ये नीचे आएगा, inferior of infimum of Sn, Sn plus 1 and so on. If Sn converges and we define the limit inferior of Sn, limit n tends to infinitive, infimum of Sn is equal to limit n tends to infinitive Sn if sequence Sn is tends to plus infinitive, limit n tends to infinitive superior of Sn equal to plus infinitive. If Sn is not bounded below, then limit n tends to infinitive infimum of Sn equal to minus infinitive. मीन्स लिमिट Sn को हम यूज करेंगे लिमिट सुपीरियर ऑफ Sn, एंड लिमिट Sn को लिख सकते हैं लिमिट इनफीमम ऑफ Sn. So this is definition is very important. अगर ये बार ऊपर है तो सुप्रीमम आएगा और ये नीचे है तो इनफीमम आएगा. And for example, लिमिट सुपीरियर का एग्जांपल लेते हैं. एक सीक्वेंस ली है हमने यहाँ पे -1 की पावर n. इसकी अगर हम रेंज फाइंड करें तो -1 और +1 आएगी, जो कि -1 क्या है, इनफीमम है, एंड सुप्रीमम इज +1. So limit superior of Sn is equal to 1 and limit infimum of Sn equal to minus infinitive. And next example of limit superior and limit infimum minus n. Which is only bounded above, not bounded below, and -1 is the superior of this, and infimum does not exist here. तो यहाँ पर सिर्फ हम सुप्रीमम एग्जिस्ट कर सकते हैं, सुपीरियर ही फाइंड कर सकते हैं. सुपीरियर ऑफ Sn इक्वल टू -n.
माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ये, क्योंकि लिमिट लगाएंगे ना यहाँ पे माइनस एन में। इसी तरह से सीक्वेंस अगर हम एन ले रहे हैं तो उसका हम क्या सिर्फ क्या फाइंड कर सकते हैं, बाउंडेड बिलो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एन का इन्फीरियर फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या आएगा प्लस इन्फिनिटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, -1 की पावर n 1 + 1/n। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू -1 रखते हैं सबसे पहले, तो हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2, मतलब -2। फिर रखेंगे n की वैल्यू 2 रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि होगा 3/2। फिर 3 रखेंगे तो निगेटिव आएगा, और 1/3 + 1 4/3 माइनस के। फिर 4 रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1/4 + 1 5/4 प्लस में। तो जो निगेटिव में वैल्यू है वो इंक्रीजिंग होती जा रही है, निगेटिव में वैल्यू। तो इन्फीमम वैल्यू यहाँ पे -2 है और सुपीरियर वैल्यू है 3/2। तो लिमिट इन्फीरियर -2 हो जाएगा यहाँ पर, और लिमिट सुपीरियर 3/2 हो जाएगा। अगर इन्फीमम और सुप्रीमम निकालना हो, इन्फीमम -2 होगा, सुप्रीमम 3/2 होगा। देखो अगर इसमें हम इन्फीमम और सुप्रीमम निकालने लगे तो तब भी 1 और -1 ही आएगा। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे इस केस में क्या निकालेंगे, हम लिमिट इन्फीरियर फाइंड कर रहे हैं, तो इन्फीमम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू 3/2 5/4 6/7 एंड लास्ट में ये वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि n की वैल्यू क्या रखेंगे, इन्फिनिटिव रखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्फीमम वैल्यू है वो 1 आ रही है, तो इन्फीरियर ऑफ Sn = 1, सुपीरियर